हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़े हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। महेश कुमार बनवाल सर का बुक है जो एनसीईआरटी सार संग्रह है, जो 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के वन लाइनर आपका क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। आधुनिक भारत के इतिहास का जो है, इसके पहले अलग अलग टॉपिक को कराया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ से 1 बाई 1 करके सभी वीडियो को देख लीजिए। चलिए आज के वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा ही लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। इन सभी का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा और वहां से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं तो बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, और इसके बाद भी एक टॉपिक को देखेंगे। पहले इस टॉपिक को हम लोग समाप्त कर लेते हैं। तो इस टॉपिक बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन का आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। नोट के तौर पर दिया हुआ है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। अगला क्वेश्चन कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और यह 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में था आपका बंगाल था प्लस बिहार प्लस उड़ीसा क्षेत्र था, और यह जो था हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र, हिंदू लोग यहाँ अधिक थे। पूर्वी बंगाल की बात करें तो यहाँ मुस्लिम जनसंख्या का बहुल्य क्षेत्र था, जिसमें पूर्वी बंगाल पश्चिम असम जो है क्षेत्र को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के समय। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर राजा ने किया था दिल्ली में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो वर्ष 1905 में स्वीकृत किया गया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। नोट के तौर पर दिया हुआ है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन का आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक किया गया था। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की नोट के तौर पर दिया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई एक बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है कि अरुंडेल समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया। दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ट्रेड यूनियन एवं समाजवादी दल की ओर हम लोग। नया टॉपिक है आपका, नया टॉपिक है मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। चलिए इस चैप्टर से आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो इस चैप्टर का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुआ था 1924 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां था प्रथम अध्यक्ष। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कराची में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 में हुआ था। उस समय पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन की बात करते हैं। तो प्रथम अधिवेशन 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था और द्वितीय अधिवेशन 1907 ईस्वी में कराची में हुआ था और तृतीय अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन 3 जगह ढाका, कराची और अमृतसर जगहों पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में तो अखिल भारतीय लीग की एक शाखा लंदन में लंदन में स्थापित हुई? तो अमीर अली के द्वारा। फिर देखिए वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? तो अमीर अली के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है आपका नोट के तौर पर कि 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया और यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो वायसराय मिंटो के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा गवर्नर जनरल के कार्यकारी में भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान लाया गया। चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने और सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के 2 गुटों के प्रमुख नेता देख लेते हैं। तो उग्रवादी नेता और उग्रवादी नेता, ठीक है। उग्रवादी नेता में कौन कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब जो थे उग्रवादी नेता के संबंधित थे। वहीं उग्रवादी नेता के संबंधित कौन थे? उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल
और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, इसी को हम लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उग्रवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीतिक करने का आरोप किसने लगाया? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो संवैधानिक संसाधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना इसका मुख्य विचारधारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। दिल्ली दरबार हुआ आपका 3 दिल्ली दरबार हुआ है। प्रथम दिल्ली दरबार आपका 1877 में, उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लीटन के समय हुआ था। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में हुआ, 1903 ईस्वी में हुआ, इस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। तृतीय दिल्ली दरबार आपका 1911 में हुआ और इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। तो 1877, 1903, 1911 3 आपका दिल्ली दरबार हुआ है। नेक्स्ट लाइन और लास्ट लाइन क्या दिया हुआ है इस चैप्टर का कि द्वैध शासन का जनक सर लियोन कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाई को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, आप इसे याद रखिएगा। और इसी के साथ हम लोग दोनों टॉपिक को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। वीडियो कैसे लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मैं नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, वीडियो को अब शेयर करके जरूर जाइएगा और लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।